Welcome back in Rajiv Technical Classes. राजीव कुमार सिंह आप लोग के लिए एसी और डीसी करंट या एसी या डीसी वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही छोटा बनेगा, तो सो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम सिर्फ टॉपिक पे आते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसी एंड डीसी करंट स्लैश वोल्टेज। हिंदी में का बात करें तो दिष्ट या प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर। एसी के अंदर करंट, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एसी और डीसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या होता है, क्या क्या अंतर होता है और इसमें कौन कौन सी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो डीसी का सिंबल होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उसमें सिंबल होना रहता है छोटा सा, इस तरह से लाइन बना रहेगा या डॉट बना रहेगा इस तरह से। तो जो ये सिंबल होता है ये डीसी का सिंबल होता है, इस चीज का डीसी का। और जो एसी का सिंबल होता है वो यहाँ पे क्या रहेगा? एक सर्कल में इस तरह से वेव फॉर्म बना रहेगा। अगर ये बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट में तो एसी का सिंबल है। तो पहले सिंबल समझिए, सिंबल कैसा होता है? ये डीसी का सिंबल और ये एसी का सिंबल। कहाँ पे? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये सिंबल होता है एसी और डीसी का, राइट। अब बात करते हैं कि होता क्या है। देखिए, अगर एसी करंट और डीसी करंट की बात करें, मतलब सिंपल एसी और डीसी की बात करें, तो एसी में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो। बट डीसी में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा जीरो। पहला पॉइंट ये निकला कि एसी करंट या एसी वोल्टेज में हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। जैसा आप लोग जानते हैं, इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ये फिक्स है। जो हमारा पावर सप्लाई होता है, पावर जनरेशन पावर प्लांट में, वो हमेशा 50 हर्ट्ज पे ही होता है। 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफार्मर सभी सेट किया गया है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं 50 से, अगर हम अदर कुछ फ्रीक्वेंसी करते हैं तो पूरा सिस्टम चेंज करना होगा, ये बात याद रखिएगा। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज को शो करते हैं HZ से, ये होता है लिखने का तरीका। HZ मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखिए कि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज इन इंडिया और डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है 0, राइट। दूसरा बात ये कि जितनी भी बैटरी से जो हमें वोल्टेज मिलता है वो हमेशा डीसी वोल्टेज होता है, यानी बैटरी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ आपका? जो बैटरी से वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा? डीसी होगा। बैटरी से करंट मिलेगा वो भी डीसी होगा, बैटरी से वोल्टेज मिलेगा वो भी डीसी होगा। बट जो हमारा ट्रांसफार्मर या एसी जनरेटर से जो वोल्टेज और करंट मिलता है वो मेरा क्या होता है? एसी होता है। क्लियर है? बैटरी से मिलने वाला करंट और वोल्टेज डीसी होगा। हमारा एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज या करंट मिलेगा वो कैसा होगा? एसी होगा। तो क्लियर ये हो रहा है कि जो मेरा एसी होगा उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। बैटरी से मिलने वाली वोल्टेज या करंट कैसा होता है? डीसी होता है। और यहाँ ट्रांसफार्मर या एसी जनरेटर
जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, ये याद रखिएगा कि एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी बोला जाता है। तो एसी जनरेटर या एसी अल्टरनेटर से जो मेरा वोल्टेज या करंट मिलता है वो एसी होता है। ठीक, अब जो सिलेबस में टॉपिक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए। इसके आगे चलते हैं, जो इसके आगे का जो सिलेबस है उस पर बात करते हैं। एसी और डीसी का वेवफॉर्म कैसा होता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में कि एसी और डीसी का वेवफॉर्म कैसा होता है। जो ये वेवफॉर्म देखते हैं बुक में बना हुआ कुछ इस तरह से, इसे बोलते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल वेव, मतलब ये साइन वेव कहलाता है। मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं? साइन वेव। ऐसा वेव होगा साइन वेव, और ये किसका वेव है? एसी का वेव है। राइट, पहला। इसके अलावा ये भी एक वेव है, ये भी आपका एसी है, ये भी वेव है, ये भी आपका क्या है? एसी है। तो ऐसा वेव जो जीरो लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जानते हैं मैथमेटिक्स में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो कोई भी वेव जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो नीचे भी हो, मतलब प्लस वाई में भी हो और निगेटिव वाई में भी हो, तो ऐसा वेव कहलाता है एसी वेव। क्या कहलाता है? एसी नेचर का तो वेव कहलाएगा। इस वेव का स्पेशली नाम है साइनोसॉइडल वेव। बट ये तो नहीं है साइनोसॉइडल वेव, ये कैसा वेव है? ये स्क्वायर वेव है। कौन सा वेव? स्क्वायर वेव। बट ये भी एसी है। क्यों एसी है? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऐसा वेव जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो और नीचे भी हो, मतलब एक्स के पॉजिटिव में भी जाए और निगेटिव में भी जाए, तो ऐसा वेव क्या कहलाएगा? एसी वेव कहलाएगा। ये सी वेव है, सी तीथ वेव। ये वेव भी कैसा है? ऊपर भी है नीचे भी है, इसको बोलते हैं सी तीथ वेव। ये भी एसी वेव है। राइट, तो ऐसा वेव जो पॉजिटिव में भी हो और निगेटिव में भी हो वो होगा एसी वेव। डीसी वेव की बात करें तो डीसी वेव। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेव के बारे में कि वेव को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि एसी है या डीसी है। अगर ऐसा वेव है तो वो एसी वेव का होगा, इसके अलावा भी हो सकता है जो पॉजिटिव में भी हो निगेटिव में भी हो। डीसी वेव कैसा होगा? देखिए डीसी वेव, ये आपका प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। यहां भी कहते हैं ये माइनस वाई है, माइनस वाई, और ये भी क्या है? माइनस वाई। तो ऐसा वेव जो एक्स के केवल एक तरफ मिले, चाहे पॉजिटिव मिले या निगेटिव मिले। यहां पे दोनों मिल रहा है, यहां पे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। बट डीसी में ऐसा भी होगा या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो निगेटिव मिलेगा। जैसे अगर बनाया जाए तो ये देखिए, ये आपका डीसी वेव है। कौन सा वेव है? डीसी वेव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी डीसी वेव है। राइट, अगर थर्ड बनाए तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, सिंपल एक लाइन, ये भी क्या है? डीसी है, माइनस वाई प्लस वाई प्लस एक्स। तीनों में आप देख रहे हैं केवल एक्स के ऊपर ही मिलना, निगेटिव कोई वेव नहीं है। यहां पे भी
एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव पार्ट में कोई वेव नहीं है, और यहाँ पे देखें सिंपल लाइन मिल रहा है और एक्स के ऊपर ही मिल रहा है, एक्स के नीचे नहीं मिल रहा, ये भी क्या है, डीसी है। तो ऐसा वेव जो एक्स एक्सिस के या तो ऊपर मिले या तो नीचे मिले वो होता है डीसी वेव। इसका नाम है हाफ वेव, डीसी हाफ वेव। ये कैसा है, हाफ वेव। ये क्या है, फुल वेव है। ये टॉपिक अगला टॉपिक है जो हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जानते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अगर पूरा पूरा कन्वर्ट करा तो उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर एक पॉजिटिव फिर गैप, फिर पॉजिटिव फिर गैप, फिर पॉजिटिव फिर गैप, अगर ऐसा कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये टॉपिक है रेक्टिफायर का। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसी और डीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ वेव फॉर्म, एसी को पहचानने का और डीसी को पहचानने का तरीका, राइट। इसके आगे बात करते हैं कि एसी में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं जो हमारे नया होता है पढ़ने के लिए। एसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एसी में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसी वेव फॉर्म में ये सब जो भी मैंने बोला वो सब का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखिए, एक हम लोग एसी साइनोसॉइडल वेव बनाते हैं। ये एसी साइनोसॉइडल वेव, ये प्लस वाई एक्स, ये माइनस वाई, ये क्या है, एक्सिस है। अब इस एक्सिस में हम लोग बनाते हैं साइनोसॉइडल वेव। ये साइनोसॉइडल वेव, राइट। इसका जो कट पॉइंट होता है हमेशा याद रखिएगा, ये कट पॉइंट होता है कितने पे, ये हमेशा होता है पाई पे, पाई 2 पाई 3 पाई। ये जो पॉइंट देखना है ये किसकी बात कर रहा है, ये आपका कट पॉइंट होता है। और जो इसका मिड पॉइंट देखा है यहां से यहां तक, ये होता है पाई/2, पाई/2। इतना आपको याद रखना है। और ये किस चीज का वेव है, ये मान लेते हैं वोल्टेज का वेव है, तो वाई क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक। एक्स क्या है, एक्स है फेज, इसको मानते हैं फेज। यानी जो आप देख रहे हैं फेज है, पाई फेज, 2 पाई फेज, 3 पाई फेज, पाई/2, ये फेज है। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा एम्पलीट्यूड, और फोर्थ 1 साइकिल। ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है आईटीआई के पेपर में भी, और आईटीआई के बाद आप कोई फॉर्म डालते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक घुमा फिरा के पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले वेव को पहचानना सीखिए। ये जो वेव आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये मैं रेड पेन से यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये चीज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिख रहा है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये होता है 1 साइकिल। क्या होता है, 1 साइकिल। नाम भी देते हैं इसको। ये मान जो ओरिजिन है वो, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ओ से सी
O से C क्या है, 1 साइकिल है। वेव मेरा 0 से चला, मैक्सिमम पहुंचा, फिर 0 हुआ, 0 वैल्यू, फिर निगेटिव मैक्सिमम, फिर 0 वैल्यू, यानी 0 से चला, फिर एक साइकिल पूरा करके 0 पे आ गया। इसको बोलते हैं 1 साइकिल, एक चक्र। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि साइकिल क्या होता है। क्या हुआ साइकिल? वेव का वह पाथ जो 0 से चलकर 2 पाई पे खत्म हो, या स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई। 0 से C, O से C तक का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के फेज का डिफरेंस अगर 2 पाई है तो वो लेंथ कहलाता है एक साइकिल। क्या कहलाता है? एक साइकिल। यानी एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम पहुंच रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम, एक निगेटिव मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे? जो ये वैल्यू है ये हमेशा देगा ये V मैक्स। कौन सा V मैक्स? पॉजिटिव। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये देगा निगेटिव V मैक्स। ये मैक्स है, मतलब मैक्सिमम है। यानी 1 साइकिल में 2 बार, ये भी मैक्सिमम है, बट ये पॉजिटिव मैक्सिमम भी निगेटिव मैक्सिमम है, तो ये कहलाता है 1 साइकिल। पहला पॉइंट क्लियर। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी वेव 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरी करती है, ध्यान सुनिए, कोई भी वेव अपने 1 सेकेंड में जितनी बार साइकिल पूरी करेगी वो नंबर ऑफ साइकिल कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? 1 सेकेंड में जैसा मान लेते हैं कि जो साइन वेव बनाया मैंने वोल्टेज का, मान लेते हैं ये 1 सेकेंड में 40 बार हो रही है। मतलब 1 सेकेंड में 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 40 बार हो रही है। कितने समय में? 1 सेकेंड में। तो इस साइन वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा 40 हर्ट्ज। बात क्लियर है? यानी 1 सेकेंड में पूरी की गई साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्ट में क्या हो गया? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड। हिंदी में 1 सेकेंड में पूरी की गई साइकिल की संख्या क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सिंपल है। 1 सेकेंड में जितनी साइकिल पूरी होती है उस नंबर ऑफ साइकिल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ये होता है लिखने का तरीका। क्या होता है? हर्ट्ज। हिंदी लिख देते हैं यहां पे हर्ट्ज। ये है लिखने का तरीका, हर्ट्ज। सिंबल ये लिखते हैं HZ। याद रखिए H में होता है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, फ्रीक्वेंसी का मात्रक, और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल हो गई हर्ट्ज। तो जैसा मैंने बताया था इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी F कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कहां पे? इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपसे वाइवा में भी या फिर कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां भी पूछ सकते हैं कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है। तो आप सिंपल ये बोलेंगे कि सर 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि अगर मेरा वोल्टेज है तो वो उस वोल्टेज का वेव फॉर्म 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगा रहा है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरा कर रहा है, तो इसलिए वो कहलाया 50 हर्ट्ज। क्लियर? ये हो गया हर्ट्ज के बारे में क्लियर। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? सिंपल नाम से क्लियर है। टाइम पीरियड यानी एक साइकिल, यहां से यहां एक साइकिल पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। एक साइकिल में पूरा करने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। यानी O से C
ओ से सी को पूरा करने में लगा समय कहलाता है टाइम पीरियड। इसको हमेशा कैपिटल टी से शो करते हैं, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से ही शो किया जाता है। ठीक, अब यहां से एक पॉइंट निकलता है इंपॉर्टेंट, क्या कि F जो होता है वो हमेशा 1/T होता है। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। इसको हम अदर भी बोल सकते हैं, क्या, T = 1/f, दोनों सेम है। तो ये बात याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी 1/T होता है या T 1/f होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी यहां से हम बोल सकते हैं क्या, देखिए यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट एक तो हर्ट्ज हुआ और दूसरा क्या हुआ, सेकेंड -1 या टाइम -1। सेकेंड में कीजिए, मिनट हो सकता है। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का दूसरा मात्रक टाइम जो दिया रहेगा उसका इनवर्स कर देंगे तो भी फ्रीक्वेंसी का मात्रक निकल गया। अगर सेकंड दिया तो सेकंड का -1, मिनट दिया तो मिनट का -1, तो ये फ्रीक्वेंसी का दो मात्रक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी बता दूं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेकर चलना पड़ता है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। आयाम क्या हुआ, किसी भी वेव का मैक्सिमम वैल्यू वो होता है उस वेव का एम्पलीट्यूड यानी आयाम। किसी भी वेव का मैक्सिमम वैल्यू, ये देख रहे हैं, ये इसका आयाम है, ये आयाम है, ये आयाम एम्पलीट्यूड है, यानी ये वैल्यू, ये है एम्पलीट्यूड। राइट। आशा करता हूं कि आप लोग को चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कंप्लीट की गई नंबर ऑफ साइकिल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टाइम पीरियड 1 साइकिल को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, आयाम एम्पलीट्यूड। साइकिल स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का अंतर अगर 2 पाई आ रहा है तो वो 1 साइकिल कहलाएगा, यानी 1 साइकिल में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मुझे। ये क्या है, 1 साइकिल। क्लियर है? ओके, अभी हम यही भी इस टॉपिक को एंड करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ना है, आपको मैथ में साइंस वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी जो भी पढ़ना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं कुछ टॉपिक पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।